नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद है आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम क्लास की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आरआरबी जेई का जो आपका एग्जाम है उसको लेकर उसमें जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, उसी जनरल अवेयरनेस के पार्ट में ज्योग्राफी की जो बातें होती हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या कुछ कहानी है, उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें उसको स्टडी करना है, क्या कुछ प्रीवियस ईयर में सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है, तो उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। मैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जो है आपका, उसमें दोनों को लेकर कि जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी के क्या कुछ सवाल आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए और उनको किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं यहां पर अगर बात करूं, आपका जो आरआरबी जेई का सीबीटी का एग्जाम है ना, आरआरबी जेई का जो एग्जाम है उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को लेकर अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफी को लेकर मैं बात करूंगा। आप समझते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें हमसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी सवाल हमसे पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको लेकर बात करेंगे तो उसमें ज्योग्राफी को लेकर क्या रहने वाला है उसको साथियों मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी को लेकर क्या रहने वाला है उसको लेकर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, यानी कि भूगोल विषय को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भूगोल विषय को लेकर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अगर हम यहां भूगोल विषय को लेकर चर्चा साथियों करते हैं तो देखिए ये प्रमुख टॉपिक आपके हैं जो आपको पढ़ने हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं वो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो पृथ्वी की गतियां यानी कि मोशन ऑफ अर्थ जो है उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, और ऋतुएं यानी कि जो सीजनल चेंजेस जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है ना, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, बेसिक बेसिक सी बातें उसके बारे में, केवल बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में बहुत बेसिक बेसिक बातें हमसे पूछी जा सकती है। भू आकृतियां, भू आकृतियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे कई बार क्या होता है, हवा के द्वारा, है ना, जल के द्वारा अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो वो भू आकृतियां जो हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल बेसिस डेटा है या फिर वो किस प्रकार से बनी हुई है उनको लेकर हम बात कर लेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे सवाल साथियों आपके पूछे जाते हैं कि मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस किस किस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं, वो लेयर्स के बारे में हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो वो एटमॉस्फेयर को हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ओजोन के बारे में बात करेंगे, वाटर वेपर कहां पर ज्यादा है, गैसें किस तरीके से एक्सचेंज हो रही, तो वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। ठीक है ना। अगर हम पवन की बात करते हैं, विंड्स की बात करते हैं, तो पवन जो है, देखिए पवनों में जो हमसे सवाल पूछा जाता है वो जो लोकल विंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड सवाल हमसे पूछा जाता है, जैसे लू कहां चलती है, सेरोको जो पवन है वो कहां पर चलती है, ऐसा सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें बेसिक से लेकर जो है स्थल समीर क्या है, समुद्री समीर क्या है और पछुआ पवनें क्या होती हैं, उनको लेकर हम चर्चा यहां पर करेंगे। ठीक है, तो पवन वाला, पवन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक हो जाता है कौन सा, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो चक्रवात की आंख किसको कहते हैं, चक्रवात कैसे बन जाते हैं, वो सारी बातें, और भारत में या फिर विश्व में कौन कौन से चक्रवात आते हैं, जो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या अलग अलग महासागरों में भी चक्रवात आते हैं, और जो है वो स्थल पर भी चक्रवात आते हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत बात महाद्वीप की करेंगे, क्योंकि सभी महाद्वीपों की क्या क्या कंडीशंस है, महाद्वीप में कौन सा, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें मैदान का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, महाद्वीपों में लगभग देशों की संख्या क्या क्या हो जाती है, किसी एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वहां पर क्या कुछ विशेषताएं हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जलमंडल में हमारा ओशियन वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा आएगा, इसमें हमारा ओशियन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, महासागरों की अगर मैं बात करूं तो महासागर वाला पार्ट इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, तो महासागरीय लवणता क्या है, महासागरीय धाराएं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ओशियनिक करंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी महासागर, इसमें कोल्ड कौन सी है, ठंडी धारा कौन सी है, ठीक है, जो है वार्म
करंट कौन सी है, यानी कि गर्म धारा, गर्म जल धारा कौन सी है, वो सवाल। ऐसे ही जब हम विंड्स की बात करते हैं तो लोकल विंड्स में भी एक जो होती है वो कोल्ड विंड होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, और एक गर्म, जैसे लू एक गर्म पवन है, ठीक है। तो उस प्रकार से, है ना। आगे जो है विश्व की प्रमुख जनजातियां, ट्राइब्स, विश्व की प्रमुख जनजातियां, ट्राइब्स की बात हम कर लेंगे। यहां से भी बेसिक सी बात है कि पूरे विश्व में कौन कौन सी जनजातियां होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, कॉन्गो जनजाति कहाँ पर रहती है, एस्किमो जनजाति आपने नाम सुना होगा। तो एस्किमो जनजाति की क्या विशेषताएं हैं, वो इग्लू घर बनाते हैं, ये बात हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बर्फ के घर होते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या वजह है, कहां पर वो लोग निवास करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो था साथियों, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है ना, क्योंकि ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा दो प्रकार का रहेगा। एक तो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है। ज्योग्राफी साथियों अपने आप में बड़ा टॉपिक है ना, बड़ा जो है सब्जेक्ट माना जाता है इंडियन और वर्ल्ड को मिलाकर, तो थोड़ा सा लंबा तो ये है, ठीक है। तो इसमें मैं टॉपिक अभी आपको बता देता हूं कि ये वाले जो टॉपिक हैं इनको हमें बात करनी है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आने वाला पार्ट है आपका, जिसके बारे में हमें बहुत ही बेसिक और कुछ अच्छी बातें भी, एडवांस बातें भी सीखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पर। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, यहां से सवाल आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहां से आपके सवाल ठीक ठाक, यानी कि मोस्टली सवाल आपके यहीं से पूछे जाते हैं। इंडियन जियो की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें होंगी, तो इसमें साथियों जैसे भारत का सामान्य परिचय हमसे पूछ लिया जाएगा, भारत की स्थिति कहां पर है, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसका एरिया किस किस से बाउंड्री बना रहा है, कौन से उसके पड़ोसी नेबरिंग कंट्री कौन से हैं, उसको लेकर हम यहां पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत की बात करेंगे, हिमालय पर्वत, क्योंकि जब सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो भारत का भौगोलिक परिचय आएगा, और जब ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें हम बात करेंगे किसकी, हिमालय की पर्वत, है ना। देखिए भारत में दो प्रकार के पर्वत, एक तो उत्तर भारत के पर्वत होंगे और एक दक्षिण भारत के पर्वत होंगे, तो सभी को हमें कवर करना है यहां पर। तो हिमालय की बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हिमालय से बात करते समय पता है दो तीन बातें क्लियर होंगी कि हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं, वो चीज आपकी कवर होगी। तो और हिमालय की नदियों से दो बार सवाल आया भी हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा सवाल कौन सा है, ठीक है भाई। भारत के मैदानी भाग की बात करेंगे, जैसे जो मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में मैदान का विस्तार अधिक है, क्यों बने मैदान, किस प्रकार से उनको हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है भाई। प्रायद्वीपीय पठार की बात करने हैं, पठार खनिजों की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस पठार में खनिजों की अधिकता है, किसमें कमी है, उस तरीके की जो चीजें हैं, ठीक है। आगे दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत है ना, इसमें साथियों आपके अनाईमुड़ी, नीलगिरी, तमिलनाडु की जो पहाड़ियां हैं जो है, ठीक है, कर्नाटक की जो पहाड़ियां हैं, महाराष्ट्र में जो पहाड़ियां, वो सभी इसमें बात हम करेंगे, ठीक है। भारत के द्वीप, अभी आपको पता है अंडमान निकोबार की राजधानी थी, क्या नाम था उसका, पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज कर दिया श्री विजयपुरम। तो वो कहां पर स्थित है, उस पर क्या क्या स्थित है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, वो सभी के सभी द्वीप हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। भारत की प्रमुख नदियां, यहां से दो बार सवाल आया है, और नदियों की जब हम बात करेंगे तो उसी समय हम रिवर प्रोजेक्ट की बात कर लेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। रिवर प्रोजेक्ट यानी कि उन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, उन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं, ठीक है, नदियों के किनारे कौन कौन से नगर हैं, और नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये चीज हम यहां पर कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत में मानसून की स्थिति क्या है ना, क्लाइमेट की स्थिति क्या है, मानसून की स्थिति क्या है, वो कवर होगा हमारा, ठीक है। भारत में फॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट की बात कर लेंगे, जिसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी कई बार सवाल आ जाता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है अगर इंडियन ज्योग्राफी को देखा जाए, उसको हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक हमारा कौन सा बचेगा, वो बचेगा भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन बच जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है, वो चीज फैक्चुअल बेसिस है ना, हर राज्य में कहां कहां पर जो है सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, तो उसको लेकर हमें चर्चा यहां पर करनी है। तो ये आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस रहेगा, और इसमें मैं पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड बातें हैं वो मैं आपको कवर करूंगा। देखिए अगर आपके एग्जाम की मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 2 से 3 जो क्वेश्चन है साथियों वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना, ज्योग्राफी से, है ना, चाहे वो ज्योग्राफी के स्टैटिक का पार्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का ही पार्ट हो, ठीक है।
तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते, उसको पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे और इससे फायदा ये होगा कि आप पूरे इंडिया और वर्ल्ड को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी पाएंगे। ठीक है भाई, पूरी की पूरी इसके साथ में मैपिंग को हम करेंगे। ठीक है, जितनी भी मैपिंग जो है साथियों उसको हम करेंगे, तो मैप के थ्रू थोड़ा समझेंगे तो एक बेहतरीन तैयारी आपको इससे रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये सवाल आपके आए हुए सवाल हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जम्मू इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये सवाल आया हुआ है, तभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? गोदावरी नदी मानी जाती है। ठीक है, तिपाईमुख बांध, देखिए प्रोजेक्ट से सवाल आया हुआ है, तो ये कहां, मणिपुर में हमारा ये हो जाता है तिपाईमुख बांध। ठीक है, तो ये सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो ऐसे सवाल आपसे ज्योग्राफी में आए हुए, मैं कम ही सवाल लेकर आया हूं, सवाल और भी थे लेकिन इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, है ना, आगे मिलेंगे साथियों। तो चलिए आगे अब आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बैचेस में, और बाकी हम प्रैक्टिस वगैरह अभ्यास वगैरह भी इसके साथ में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।